जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार एल्फर और आज का फिर से रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। मैं हर बार कोशिश करता हूं कि नए नए लोगों का एक्सपीरियंस ला करके आप तक रखूं, ठीक है, ताकि आपका जो माइंडसेट है, नेगेटिविटी वाला माइंडसेट है कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा की कमी है, मैं सेहत से असमर्थ हूँ या शारीरिक रूप से असमर्थ हूँ, ठीक है, तो ये दोस्त देने के जब आप देते हैं तो आपको मतलब ये आप खुद के अंदर कमी निकालते हैं, जबकि ऐसा सिचुएशन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बेहतर कर रहे हैं। वही एग्जांपल आप आज मैं दिखाने वाला हूं। जो मेरे साथ सर हैं, ठीक है, ये पैर से बिल्कुल असमर्थ हैं, मतलब इनका पैर बचपन से ही साथ नहीं दिया और फिर भी कोसे नहीं अपने पैर पे खड़ा होकर के आज अपने दम पे कुछ कर रहे हैं। तो इनके माइंडसेट को समझते हैं कि कैसे कैसे करके इन्होंने अपने आप को बिल्डअप किया और सर्वाइव करने के लिए पैर नहीं होते हुए भी आज ज़िंदगी में स्ट्रगल करके और अपने पैर पे खड़ा हैं। तो सबसे पहले सर अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम हुआ दीपक कुमार गुप्ता। अच्छा। मेरा घर सिंहपुर है। अच्छा, तो सर ये सबसे पहले आपको बताइए कि जब फर्स्ट टाइम आपको मतलब ये चीज़ें मतलब एहसास हुआ कि जो भगवान सब लोगों को सामान्य रूप से मतलब जन्म देते हैं और आपका पैर नहीं है उस समय, तो आप ये चीज़ें कब महसूस मतलब कब एहसास हुआ आपको? जब मैं अपने होश-ओ-हवास में आया तो मुझे लगा कि मैं सभी तरह क्यों नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा ऊपर वाला का देन है। मैं अपने से कोशिश किया और आज यहाँ मुकाम तक पहुँचा हूँ। अच्छा, तो ये बताइए सबसे पहले कि मान लीजिए आप वो माइंडसेट को मतलब उस समय क्या मतलब अपने आप को सुझाव क्या दिए कि मेरे पास पैर नहीं है। लोग बहुत सारे लोगों का यही होता है नेगेटिविटी, मेरे पास एक आँख नहीं है, ठीक है, मेरे पास अच्छा बाल नहीं है, मेरे पास पैर नहीं, मेरा हाथ कट गया है। तो उस सिचुएशन में लोग क्या होते हैं कि अपने आप को कोसते हैं और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी नकारात्मक चीज़ों को देखते हैं। तो आप उस समय कैसे अपने आप को खड़ा किए? बस मैंने यही सोचा कि जो होना था वो तो हो चुका। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं सोचा कि मैं एक बहुत मतलब कोशिश करने के बाद मैंने कोशिश किया कि मैं सभी की तरह मैं अपने आप से करके दिखा सकता हूँ। अच्छा। तो मैंने वही किया। तो ये अपने खुद के अंदर से मतलब मोटिवेशन आया कि किसी और को देख करके कहीं से? कहीं देखा तो नहीं, मेरे भैया मेरे पापा थोड़ा सा मेरे सहायता में आए और जिस मुकाम पे हूँ यहाँ पे पहुँचाने में हमारे एक तो दोस्त हैं जो आज सिंहपुर स्कूल के शिक्षक महेश कुमार सिंह, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त के रूप में वही आए और मुझे आगे यहाँ तक पहुँचाए अभी तक। तो मतलब क्या सपोर्ट किया आपको, बातों से या पैसों से या किस तरह से? मैं उनका मतलब पूरा जीवन आभार रहना चाहता हूँ, क्योंकि बात से मुझे यहीं इसी दुकान में, मेरे इस दुकान से पहले अभी तो फ़ोन का दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, इससे पहले मेरे किराना दुकान था। अच्छा। वहाँ पे आए सर, तो उस समय हम टीवी स्टेबलाइजर का काम करते थे। तो सर बोले कि आप इतना जानते हुए काहे लिए किराना दुकान में फंसे हैं। हम उनको बोले कि हम अभी तो यहाँ हैं, हम कर ही क्या सकते हैं असमर्थ होकर। वो बोले कि आपको चाहिए क्या? तो हम कहीं अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं। वो बोले कि आपको पैसे चाहिए या फिर मेरी मदद लेना चाहते हैं। तो हम मतलब उनको बोले कि कुछ है नहीं मेरे पास। तो बोले कि चलिए हो जाएगा आपका काम, जो आप सोच रहे हैं बताइए। फिर मैंने उनको बताया अपना प्रॉब्लम कि मेरे पास पैसे भी नहीं है। वो बोले कि हम दे रहे हैं पैसे। फिर अपने साथ मतलब मार्केट ले गए, सारा सामान लिवाएँ, फिर लेकर के आए। इसीलिए मैं आज यहाँ तक उन्हीं की वजह से पहुँचा हूँ। तो चलिए, इसे सबसे पहले लेसन आप सीखिए। इससे क्या है कि इससे यह है कि अगर आपके अंदर क्षमता है, टैलेंट है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मदद करेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, साथ नहीं देता। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे समाज में हैं जो महेश सर बताएं, मैं भी उनका एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। सबसे पहले तहे दिल से उनको सैल्यूट है, मतलब ऐसे सोच को कि ऐसे भी समाज में लोग हैं, ये सीखने को। और दूसरी चीज़ ये बताइए सर कि आपने जब मतलब अपने पैर पे खड़ा होने के लिए सोचे, ठीक है, तो आपने मतलब क्या सबसे पहले क्या सोचे कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में? कौन से मुकाम को चुने? लाइफ में तो लोग सोचा हुआ कभी होता नहीं है सर, लेकिन अभी हम जहाँ तक हैं वहाँ तक हैं। और अभी तो मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी पढ़ाई क्या कर रहे हैं? पढ़ाई में अभी BA पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिया हूँ। अच्छा। अभी 2 साल का और BA बचा हुआ है। अच्छा। उसके बाद मतलब जो सोचा हूँ शायद हो जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, पढ़ाई के मतलब बीच में ब्रेक कर चुके थे आप पढ़ाई? जी। क्या रीज़न रहा? रीज़न बस वही मेरे साथ जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं। अच्छा, ये पैर की पैसा की कमी? पैर अच्छा, पैर की वजह से। अच्छा,
तो चलिए देखिए, इनके हौसले को अभी सलाम है, ठीक है। अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, कंटिन्यू जारी रख रहे हैं, कुछ ना कुछ मकसद होगा। तो हम ये जानना चाह रहे हैं आपका माइंडसेट का, जैसे आपने मतलब आपका उम्र हुआ तो लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ सोचा? सीधे यही इलेक्ट्रिकल फील्ड, दुकान वगैरह के बारे में सोचे कि आप कुछ मतलब पहले सोचे थे? नहीं, मैं तो पहले सोचा था कि किसी चीज़ का बिजनेस में आ सकता हूँ, और तो मेरे से कुछ होगा नहीं। लेकिन मैंने पहले सबसे पहले वो राशन दुकान चलाया। अच्छा, कितने साल? 4 साल। अच्छा। उसके बाद 3 साल प्रिंटिंग प्रेस का काम किया, फिर फोटोशॉप वगैरह का काम कर रहा था। लेकिन आज यहाँ इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल का दुकान है। तो आपको उसमें लगा हो कि शायद प्रॉफिट नहीं है, तो इसके बारे में कहाँ से आपको मतलब कि इलेक्ट्रिकल वाला काम कर रहे हैं? क्योंकि शारीरिक रूप से तो आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको दिमाग से और मतलब जो भी हाथ का यूज करके आपको काम करना है, ठीक है। तो आप मतलब कहाँ से ये चीज़ें लगा कि इस फील्ड में काम करते हैं तो मुझे फ़ायदा हो सकता है, फिर इसमें फ्यूचर बढ़िया है, या हमारा माइंडसेट तेज़ है, इसमें कर भी सकते हैं? कहाँ से आया? जी, सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे लगा कि मेरा माइंड ढंग से है, इसलिए मैं सोचा कि किराना दुकान से कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ प्रॉफिट वाला चीज़ देखूं, तो मेरा माइंड में आया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे आऊँ, और आज यहाँ तक हूँ। तो कितने साल इसको सीखने में आप कितना साल समय दिए? ये मोबाइल का काम में मैंने सिर्फ 1 साल का कोर्स किया था, और मेरा अभी तो मोबाइल का एक्सपीरियंस लगभग 15 साल से है। अच्छा, 1 साल का कोर्स किए हैं और उसके बाद फिर बनाना शुरू कर दिए? जी। तो आपके अभी दुकान पे मतलब क्या क्या सेवा, मतलब ग्राहक अगर चाहे तो क्या क्या यहाँ पे सुविधा ले सकता है? पहले तो मोबाइल का ऑल एसेसरीज, ऑल रिपेयर, मोबाइल का फोल्डर स्पेशलिस्ट हूँ मैं। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक में जो जो चीज़ आता है, जैसे आयरन होगा, स्टेबलाइजर, टीवी, एलईडी, यही सब। अच्छा, ये सारा चीज़ मतलब सेल भी करते हैं, रिपेयर करते हैं? जी सर। और सेल दोनों करते हैं? सेल जी रिपेयर दोनों? हाँ, सेल भी करता हूँ और रिपेयर भी करता हूँ। तो अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे, आना चाहे, तो मतलब आपका क्या लोकेशन एग्जैक्ट है? मेरा लोकेशन, मेरे स्कूल दुकान के बगल में स्कूल है, मिडिल स्कूल सिंहपुर। और मेरे मतलब बाएं साइड स्कूल है मेरे दुकान का, और दाहिने साइड प्रचलित एक तो पेड़ है इमली का। अच्छा। तो यहाँ लोग ज़्यादातर इमली तर और स्कूल के नाम से ही जानते हैं। तो चलिए इनको सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि मतलब इनके हौसले को देखते हुए मतलब ये कर रहे हैं, तो बहुत बड़े एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसलिए मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि मैं बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लूँ। इन फ्यूचर तो होगा ही, लेकिन मैं सोचता हूँ कि समाज में अभी छोटे लेवल पे भी जो अच्छे कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। जहाँ तक मेरा यही सपना और ड्रीम रहता है, ठीक है। तो और इसके साथ बताइए सर कि आगे का, और मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के पीछे क्या मतलब मकसद है? पढ़ाई करने का मकसद यही है कि कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। चलिए बताइए, इनके हौसले को तो मुझे सैल्यूट करने का दिल कर रहा है। मैं पहली बार इनसे मिला था तो भी मैं इंस्पायर हुआ था, ठीक है। कोशिश किया कि इनके जर्नी को जानूं, आज मौका भी मिला। समझिए अभी भी मतलब अभी पैसा अर्न कर रहे हैं, मतलब कमा रहे, अपने पैर पे खड़े हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर जो मतलब हौसला है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करूँ, वहाँ पर भी मतलब सफलता हासिल करूँ। तो मतलब ये बताइए कि अभी अप्लाई किए हैं फॉर्म वगैरह की नहीं? अभी कोई अभी सर नहीं किया है, क्योंकि जब तक वो कोर्स पूरा नहीं होता है तो क्या चीज़ में अप्लाई करूँ। अच्छा। तो ये बताइए कि मान लीजिए आप असमर्थ है, तो सरकार की तरफ से आपको क्या क्या सुविधा मिलती है? तो सरकार की तरफ से वो विकलांग पेंशन आती थी, जो अभी कोई कारण मतलब मेरे आधार और कुछ में नेम का डिफरेंस हो गया, इसके लेकर के रुका हुआ है। अच्छा। और बाकी तो कुछ है नहीं। अच्छा सर, और वो अभी जो आपका बाइक है मतलब वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला है या खुद सेल्फ लिए? नहीं, मैं सेल्फ से लिया हूँ, और अभी जो गवर्नमेंट जो दे रहा था ट्राईसाइकिल वो लाया हूँ। अच्छा, वो भी लाए हैं। तो अभी मान लीजिए आप सर इस दुकान से मतलब फिर भी लमसम कितना मतलब डेली का अगर देखा जाए तो आप कितना अपने दम पे मतलब इनकम कर लेते हैं? 1000 रुपये का डेली है सर। समझ लीजिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिनके हाथ पैर सब चीज़ है फिर भी वो मतलब सोचते रहते हैं कि क्या करूँ क्या नहीं, तो इनसे सीखने लायक है, ठीक है। आप इनसे बैठिए, इनके अनुभव को समझिए कैसे किए, तो ये सारा चीज़ है। तो बताइए आगे का अपना मतलब आपका क्या मतलब कोई सपना और है कुछ करने का? अभी तो बस अपना गवर्नमेंट जॉब का है, और अभी जहाँ तक मेरा मतलब कमाई है मैं इसमें संतुष्ट हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो मतलब अभी इस दुकान से आपने क्या क्या सफलता, जैसे बाइक बताएं, तो क्या क्या सफलता, घर परिवार में सहयोग देते होंगे या घर बनाने में सहयोग किए, क्या क्या सफलता कुछ हासिल किए यहाँ से? मैं अपने दुकान से तो बहुत कुछ किया हूँ सर। आपको बताया मैं कि मैं 15 साल से इस दुकान में हूँ। तो मैंने घर में भी बनाया, कार खरीदा, अपने बाइक आपके सामने चलता हूँ। कार भी खरीदे? कौन सा कार है सर? वो अल्टो है। अच्छा, कितने का वो आया है और कब लिए? वो हमने 2020 में लिया था, 3,20,000 में सेकेंड हैंड लिया था। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात है, मतलब इतना मतलब करना
ये बहुत बड़ी बात है। और इनके अभी मतलब अच्छा, ये इस कार्य में बताया कि सर ने सपोर्ट किया, तो और मतलब कौन कौन लोग हैं जो आपको इस काम में मतलब आपके देखते हुए क्या समर्थ है फिर भी मतलब आपको सपोर्ट किए, मतलब ऐसे कौन कौन किनको श्रेय देना चाहेंगे आप सर के अलावा? जी, वो तो बताएं कि भैया मेरे संजय कुमार गुप्ता उनका नाम हुआ, बड़े भैया हैं। और मेरे सेकेंड बड़े भैया हुए हैं जो धनंजय कुमार गुप्ता हैं। और मेरे पापा देवनंदन प्रसाद गुप्ता उनका नाम हुआ। और मेरे काफ़ी दोस्त लोग तो मतलब जितने दोस्त हैं सपोर्ट में हैं। आज तक मैंने सुना नहीं कि कितने लोग करते हैं कि कमा रहा है तो उसको पीछे खींचो। मेरे साथ ऐसा कोई किया नहीं है सर। तो चलिए, बहुत बड़ी बात है, मतलब काफ़ी लोग इनको सपोर्ट और सहायता किए। तो मतलब इनके टैलेंट को देख करके, क्योंकि किसी के अंदर टैलेंट होता है तभी लोग आगे आते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर इनमें समय देंगे, ठीक है, पैसा देंगे, सब कुछ देंगे तो ये कुछ आगे कर सकते हैं। वही चीज़ आपके अंदर, अपने अंदर यूनिकता पैदा करना है, ठीक है। आप किसी तरह से असमर्थ है तो बस एक टैलेंट पैदा कीजिए, कोई भी। जैसे सर को लगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में मैं मोबाइल रिपेयरिंग में बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है, तो वैसे ही आप कोई भी, आप स्पोर्ट में चाहें, पॉलिटिक्स में चाहें, फिल्म इंडस्ट्री में चाहें, यूट्यूब में चाहें, कोई ऐसा टैलेंट जो आपको मतलब देखने के बाद लगे ना कि हाँ ये बंदा इसमें बहुत परफेक्ट कर सकता है, वो चीज़ें जिस दिन दिखेगा आपके सपोर्ट में बहुत सारे लोग आएंगे। तो चलिए, ये एक्सपीरियंस आप सुने, कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। और मेरे से कोई क्वेश्चन छूट गया हो, अगर कुछ को बताना चाहें अगर व्यूअर को तो? नहीं सर, वो तो जितना आप जान रहे हैं उतना पूछ ही नहीं है। और वही जो जहाँ तक पूछे आप दोस्त, तो मेरे कमेंद्र मेहता हुए दोस्त, वो भी काफ़ी मेरे सपोर्ट करते हैं। जितेंद्र सिंह है, वो भी मेरे साथ, मतलब बहुत उन लोग का सपोर्ट से मैं यहाँ तक आया हूँ। और बाकी तो चलिए, तो इनके पीछे मतलब काफ़ी लोग हाथ है तभी मतलब यहाँ तक आए हैं, ठीक है, और कर रहे हैं आगे भी, मतलब इनका प्लान है वो उसमें सफल हो, मुझे यही मतलब कामना है, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ अपनी शब्दों को समाप्त करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और कैसे और बेहतर लोगों का आपको मतलब माइंडसेट ला करके दिखाऊं इम्प्रूव करके, तो सारे कमेंट में बताइए ताकि और हम बेहतर इम्प्रूव कर सकें। तो और सर आपको सबसे पहले धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं इंटरव्यू के लिए बात करता हूँ, बताता हूँ कि मतलब समाज में बदलाव लाना चाहिए, तो आपसे मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे, जो अच्छा किए हैं तो लोग आते नहीं हैं, लेकिन आप आगे आए इसके लिए सबसे पहले आपको दिल से धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।